अगर आप पिछले 2 दिन 4 दिन 5 दिन से आपको खांसी आ रही है, परिवार में किसी को खांसी आ रही है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सावधान, खांसी ले लेगी जान। स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बड़ी बैठक हुई है। यह बढ़ती हुई खांसी जानलेवा है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इस वायरस से। यह संक्रमण क्या है, कैसा है, यह आपको बताता हूं। दरअसल खांसी वाला नया वायरस जानलेवा हो गया है। वायरस खांसी वाला नया है, इसका नाम है H3N2 वायरस। H3N2 इन्फ्लुएंजा से देश में पहली बार 2 मौतें हो गई। कर्नाटक में और हरियाणा में 2 मरीज थे, दोनों की मौत हो गई H3N2 से। कर्नाटक के मरीज को डायबिटीज और हाइपरटेंशन था, साथ ही साथ हरियाणा के जो मरीज थे वो कैंसर से जूझ रहे थे। उसके बाद उन्हें H3N2 इन्फ्लुएंजा हो गया। यानी गंभीर बीमारी वाले लोगों को H3N2 से ज्यादा खतरा है। यह संक्रमण कोरोना की तरह बहुत तेजी से फैल रहा है। भीड़ भाड़ से H3N2 के संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ गया। H3N2 के मरीज और ज्यादा बढ़ सकते हैं। देश में अब तक H3N2 के 90 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि हजारों लोगों में H3N2 इन्फेक्शन संक्रमण जैसे लक्षण हैं। H3N2 संक्रमित मरीज की खांसी जल्दी ठीक नहीं हो रही, हफ्तों आ रही है। बुखार है, जुकाम है, ठीक होने में ज्यादा वक्त लग रहा है और एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। इम्यूनिटी कमजोर हो गई है और वायरल इन्फेक्शन बढ़ गया है। मौसम में उतार चढ़ाव और प्रदूषण भी बहुत अहम वजह है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने H3N2 को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसमी इन्फ्लुएंजा से लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए हरियाणा के मंत्री अनिल विज क्या कह रहे हैं। H3N2 जो वायरस है, एक तरह का इन्फ्लुएंजा ही है ये। इसके अभी तक हरियाणा में 10 केस आ चुके हैं और जिसमें एक जो जींद का केस था, 56 साल का व्यक्ति था, उसको लंग्स कैंसर था। अब हम एग्जामिन करवा रहे हैं कि उसका काज ऑफ डेथ H3N2 था या कैंसर था। इसके लिए एहतियात बरतने की जरूरत है, किसी प्रकार के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। ये H1N1 की तरह ही है, बल्कि उससे भी माइल्ड है। सरकार के स्तर पर जो हमें तैयारियां समझ होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि इस वायरस के लक्षण क्या है, इसे कैसे पहचाने। देखिए जरा, लक्षण इसके हैं खांसी, नाक बंद होना, गले में खराश होना और तेज सिर दर्द होना, बदन दर्द, लगातार बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, थकान हो रही है, सांस फूल रही है, दस्त, उल्टी, ये इसके सिम्टम्स हैं। लेकिन रेड सिग्नल यानी कैसे पहचाने आप कि आपको H3N2 वायरस से संक्रमण हो गया है, पहचानने का तरीका क्या है, ये आपको बताता हूं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल आपका 90 से कम हो गया है, छाती पेट में असहनीय दर्द हो रहा है या बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, ये सारे इसके लक्षण हैं। मरीज भ्रम की स्थिति में हो और लगातार चक्कर आ रहे हैं, ये इनके सिम्टम्स में शामिल है। सुधार के बाद फिर खांसी आने लगे, यानी खांसी जा नहीं रही है, रुक रुक कर खांसी दोबारा आ रही है। अब जरा सुनिए। और करप्शन ये है कि तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो आज तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर रेड हुई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं ईडी रेड की, तेजस्वी के घर पर रेड हुई है। दिल्ली में तेजस्वी का जो घर है उस पर ईडी की टीम पहुंची और वहां जांच की। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं लालू के करीबी है सैयद अबू दुजाना, उनके घर भी ईडी की टीम पहुंची। पूर्व विधायक है आरजेडी के, ये उनके घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। लालू के जो समधी है, लालू के समधी के घर पर भी रेड हुई, यहां भी ईडी की टीम पहुंची। एक साथ कई जगहों पर रेड की गई है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं 15 ठिकानों पर आज सुबह ईडी ने रेड की है। इससे पहले राबड़ी देवी, लालू यादव से ईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है। एक साथ जहां जहां छापेमारी की कार्रवाई हुई, देखिए किन किन राज्यों में, 5 राज्यों के 15 ठिकानों पर, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, रांची और मुंबई, यहां ईडी की रेड हुई है। इन 5 राज्यों के 15 ठिकानों पर रेड हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर किस मामले में एक्शन हुआ है, किस किस पर रेड हुई है। ये सभी लोग जो हैं ये लालू यादव से जुड़े हुए हैं, लालू के परिवार से जुड़े हुए हैं, इनका कनेक्शन है। क्या नौकरी के बदले जमीन सबको मिली? मैं आपको बताता हूं किस किस तक यहां आज पहुंची। दिल्ली में तेजस्वी यादव के घर पर छापा पड़ा। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है तेजस्वी यादव का घर। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोपी है तेजस्वी। अगला नाम कौन सा? लालू की बेटी मीसा भारती के घर पर भी रेड हुई।
नौकरी घोटाले में मीसा भारती भी आरोपी हैं। लालू यादव के समधी के गाजियाबाद के घर पर छापा पड़ा है और ये उनके समधी हैं। जितेंद्र यादव लालू यादव के समधी हैं। लालू की बेटी रागिनी की शादी जितेंद्र के बेटे से हुई है। जितेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी भी हैं। गाजियाबाद के आरडीसी राजनगर इलाके में रहते हैं। लालू यादव की बेटी चंदा हेमा के घर पर भी रेड पड़ी है और पटना में आरजेडी नेता अबू दुजाना के घर पर भी रेड हुई। अबू दुजाना पूर्व विधायक हैं, लालू यादव के करीबी हैं। ईडी ने रांची में भी छापा मारा है, सोर्सेज से जानकारी मिली है। और यहां सीए हैं, आरएस नायक के ठिकानों पर छापा पड़ा है। नायक को अबू दुजाना का भी करीबी माना जाता है। लालू राबड़ी और मीसा भारती को सम्मन जारी किया गया। इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर इन्हें सम्मन हुआ है और 15 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इन तीनों की पेशी होनी है। अब इस कार्रवाई के बाद लालू की सुपुत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये आपको बताता हूं। उनकी बेटी है रोहिणी आचार्य। उन्होंने लिखा, यह अन्याय हम याद रखेंगे, सब याद रखा जाएगा। और बहन के छोटे छोटे बच्चों ने क्या गुनाह किया है, गर्भवती भाभी ने आखिर क्या गुनाह किया है, क्यों सबको टॉर्चर किया जा रहा है। भाजपा सरकार का हिटलर शाही फरमान है, ईमान बेचने का पैगाम है और मगर झुकने को हम तैयार नहीं हैं। बिहारी माटी का जो लालू तेजस्वी लाल है, लालू जी का परिवार डरना नहीं लड़ना जानते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा और रविशंकर प्रसाद। अपनी इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया। अभी इलाज करा के एक व्यक्ति लौटा। आपको इतनी संवेदनशीलता नहीं, बंद किए हुए केस को खुलवाते हो सिर्फ इसलिए कि बिहार की सरकार जाने की टीस नहीं जा रही। तो साहब ये टीस खत्म नहीं होने वाली है। इससे बड़ी टीस आपको 24 के लोकसभा चुनाव में मिलेगी, फिर बदलाव का क्षण होगा। आज लालू प्रसाद के परिवार पर कई संपत्तियों को लेकर रेड हो रही है। इसको लेकर काफी आलोचना की जा रही है कि भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के कारण ये सब कार्रवाई हो रही है। तो आप भ्रष्टाचार करिएगा तो जो सरकार आपके खंभों पर खड़ी है वो भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कोर्ट ने मॉनिटरिंग किया, कोर्ट ने इंक्वायरी किया, कोर्ट ने आपको सजा दिया। तो जो बार बार तूफान खड़ा किया जा रहा है ये कंप्लीटली बेसलेस है, बेबुनियाद है। आइए तो जांच की आंच कहां तक पहुंची है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक मॉल है, बताया जा रहा है लालू परिवार का मॉल है। ये आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा मॉल है। आरोप लग रहा है यहां मॉल बन रहा है। ये देख रहे हैं, ये जो जमीन है, ये जो मॉल है, इसका कनेक्शन लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली और पूर्व विधायक, अगली तस्वीर दिखाई जरा, उनके विधायक हैं अबू दुजाना, पूर्व विधायक, इनसे है। अब मैं आपको बताता हूं कि यादव परिवार और मॉल कनेक्शन है क्या, मॉल किसने बनाया, कैसे बनाया, जमीन कहां से आई और इस घोटाले में इस मॉल का कनेक्शन है क्या। देखिए, दरअसल अबू दुजाना लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, लालू के पीछे खड़े हैं। पटना में बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है और मॉल लालू परिवार का ही बताया जा रहा है। दुजाना की कंपनी मॉल का निर्माण कर रही थी। मॉल के कामकाज की देखरेख अबू दुजाना करते हैं। बीजेपी का आरोप यह है कि नौकरी घोटाले के पैसों से ही यह मॉल बनवाया जा रहा है। सैकड़ों करोड़ के मॉल के लिए पैसे कहां से आए, बीजेपी सवाल कर रही है। अबू दुजाना रेरा और आईटी के निशाने पर भी रह चुके हैं। 2018 में दुजाना के घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी हुई थी इनके ऊपर। रेड के बाद मॉल के काम को रुकवा दिया गया था। तो एक्शन सिसोदिया पर ईडी का हो रहा है और ईडी का एक्शन लालू पर भी हो रहा है एंड फैमिली पर। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रजक और सुशील मोदी।